गरीब की दीपावली। माँ, आपको पता है कुछ दिन में दीपावली आने वाली है? अच्छा, तुमसे किसने बोला? वो अध्यापिका जी ने बताया कि इस दिन श्री राम सीता माता के साथ 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में लोगों ने घरों में दिए जलाए थे। उस दिन की याद में दिवाली हर साल मनाई जाती है और इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, घर में दिए जलाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बताया अध्यापिका जी ने। माँ, आप मेरे लिए भी दिवाली पर नई फ्रॉक और मेरी मनपसंद जलेबी लाना। ठीक है बेटा, मैं ले आऊंगी। गायत्री नाम की ये महिला सोनपुर गांव में अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। गायत्री के पति हरिया अब इस दुनिया में नहीं थे। एक बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। अब गायत्री अकेले ही अपने घर और अपनी बेटी को संभाल रही थी। गायत्री उसी गांव के मुखिया सेठराम प्रकाश के घर पे झाड़ू पोछे का काम करती थी। वहीं काम करके गायत्री जो कुछ कमा पा रही थी, उससे गुड़िया की पढ़ाई और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से हो पाता था। सेठ राम प्रकाश के घर पर सुजाता नाम की एक और औरत भी खाना बनाने का काम करती थी। सुजाता बहुत ही चालाक औरत थी। वो हमेशा सेठ की बीवी को गायत्री के खिलाफ भड़काती थी और हमेशा सेठानी से गायत्री को डांट खिलवाती थी। एक दिन गायत्री सेठ के घर पर काम कर रही थी, तभी सेठानी गायत्री के पास आती है। गायत्री, हम दिवाली का सामान लेने बाजार जा रहे हैं, तुम घर की सफाई कर लेना। जी सेठानी, मैं पूरे घर की सफाई कर दूंगी। सेठ राम प्रकाश और सेठानी बाजार चले जाते हैं और पीछे से गायत्री पूरे घर की सफाई कर देती है। सुजाता ये मौका देखकर सेठानी के कमरे में चुपके से जाती है और उसकी एक साड़ी चुरा लेती है। शाम होते ही सेठ और सेठानी दोनों जब घर पर आते हैं और सेठानी गायत्री को बुलाती है और सामान उठाकर कमरे में रखने के लिए बोलती है। गायत्री सारा सामान उठाती है और कमरे में रख देती है। सुनो, इन दोनों के पैसे आज याद से दे देना, कल दिवाली है, ये भी अपनी दिवाली अच्छे से मना लेंगी और इनका दिवाली बोनस भी दे देना। जी, मैं अभी दे देती हूँ। सेठानी जब अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसके अलमारी में सारे कपड़े बिखरे हुए थे और जो साड़ी वो दिवाली के दिन पहनने के लिए लाई थी वो भी वहाँ नहीं थी। वो गायत्री को बुलाती है। गायत्री, मेरी अलमारी को किसने खोला और मेरी साड़ी यहाँ नहीं मिल रही है? तुमने सफाई करते हुए कहीं रख दी है क्या? नहीं मालकिन, आपकी साड़ी मैंने नहीं देखी, यहीं कहीं होगी। तभी वहाँ सुजाता आ जाती है। सुजाता, मालकिन की साड़ी नहीं मिल रही, तुमने कहीं देखी क्या? तू ही तो यहाँ सफाई कर रही थी, मालकिन की साड़ी भी तो साफ नहीं कर दी तूने। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सुजाता? मालकिन, आप गायत्री पर भरोसा करके सब सामान ऐसे ही छोड़ देती हो। देखो, चोरी हो गई ना आपकी साड़ी। सुजाता की ये बातें सुनकर सेठानी गायत्री पर बहुत गुस्सा होती है। देख गायत्री, अगर मुझे मेरी साड़ी नहीं मिली ना, तो मैं तुझे इस महीने की तनख्वाह नहीं दूंगी और आज से हमारे घर पर काम पे आने की भी जरूरत नहीं है। तभी उनकी आवाज सुनकर सेठ भी वहाँ आ जाता है। अरे, क्या हो गया है? इतना शोर क्यों आ रहा है? देखिए ना, ये गायत्री ने मेरी साड़ी चुरा ली है, न जाने कहाँ छुपा कर रख ली है इसने। सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई साड़ी नहीं चुराई। चुप करो तुम और निकल जाओ मेरे घर से। पहले भी न जाने मुझे कितनी छोटी छोटी चीजें नहीं मिली हैं, पर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन अब नहीं, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद यहाँ कभी मत आना। सेठानी गायत्री को बुरा भला सुनाकर वहाँ से भेज देती है। गायत्री भी रोते रोते अपने घर चली जाती है। सुजाता मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। गायत्री घर आती है। माँ, आप काम से आ गई? गुड़िया पानी का गिलास लेकर आती है और अपनी माँ से बोलती है। माँ, आज फिर आप मेरे लिए नई फ्रॉक नहीं लाई ना? बेटा, अभी वो काम के पैसे नहीं मिले। माँ, कल तो दिवाली है और मुझे कल शाम को नई ड्रेस पहननी है। गायत्री का गुड़िया की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसके दिमाग में तो बस सेठानी की ही बातें चल रही थी। आज सेठानी की नजरों में मैं एक चोर बन गई हूँ। मैं कैसे बताऊँ उनको?
कि मैंने उनकी साड़ी नहीं चुराई। तभी गुड़िया अपनी माँ को हिलाते हुए बोलती है, माँ, तुम कहाँ खो गई? आप मेरे लिए नए कपड़े लाओगे ना? हाँ ठीक है, कल ले आऊंगी। पूरी रात गायत्री को नींद नहीं आई। वह परेशान थी कि अब वो घर कैसे चलाएगी और कल दिवाली पर कैसे सामान खरीद पाएगी। ये सब सोचते सोचते सुबह हो जाती है। गुड़िया भी उठ जाती है। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज दिवाली थी। माँ, आज दिवाली है, आप मेरे लिए नए कपड़े लाओगे ना? गुड़िया की बातें सुनकर गायत्री गुड़िया से झूठ बोलती है। बेटा, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ आपको? उदास हो जाती है क्योंकि उसकी माँ आज काम पर नहीं जाएगी और ना ही उसके लिए नई ड्रेस और ना ही कोई मिठाई लाएगी। सुबह से शाम हो गई थी। गुड़िया देख रही थी कि सबके घरों में दीपक जलने लगे थे और सब नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए थे और अपनी दिवाली मना रहे थे। गायत्री के घर पर कोई दीपक नहीं जला था। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज आती है। गायत्री बाहर आती है तो वो देखती है कि सेठ और सेठानी उसके घर आए थे। उनको देखकर गायत्री रोने लगती है और बोलती है, सेठानी जी, आपकी साड़ी मैंने नहीं चुराई। तभी सेठानी बोलती है, मुझे पता है कि तूने मेरी साड़ी नहीं चुराई, वो साड़ी तो सुजाता ने चुराई थी। क्या सुजाता ने चोरी की थी? हाँ, कल रात न जाने उसने हमारे खाने में क्या मिला दिया जिसकी वजह से हम सभी बेहोश हो गए थे। जब हम होश में आए तो हमने देखा कि घर की तिजोरी खुली हुई थी और उसमें रखे जेवर और पैसे चोरी हो गए थे। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस के हाथों वो पकड़ी गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए दिवाली का सामान लेकर आए हैं और कुछ मिठाइयाँ भी लाए हैं। तभी उनकी आवाज सुनकर गुड़िया भी बाहर आ जाती है। उसको देखकर सेठानी गुड़िया को अपने पास बुलाती है। इधर आओ बेटा, मैं आपके लिए और आपकी माँ के लिए नए कपड़े लाई हूँ। गुड़िया ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ और सेठानी जी। फिर गुड़िया अपनी नई ड्रेस पहनती है और घर में दिए जलाती है और खूब सारी मिठाइयाँ खाती है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दी गई नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई भी नई स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।